जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए राइड शुरू करते हैं। तो ले लीजिए प्रभु का नाम। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर की हैं। एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जर्नल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखिए आज है शिवरात्रि और शिवरात्रि पर आज हम एनर्जी पिक करेंगे ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट जर्नी की। ठीक है, देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर सोलमेट एनर्जी में है। ठीक है, क्या आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, क्या है? ठीक है, तो रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। जो भी नंबर्स मैं बताऊंगी वो नंबर अगर आपसे रेजोनेट होते तो भी एनर्जी आपसे मैच करती है, और अगर मैं जॉडिक साइन भी बताऊंगी अगर वो आपसे रेजोनेट होते हैं, आपसे मैच करते हैं, तो एनर्जी भी आपसे रेजोनेट होती है। और अगर सिर्फ और सिर्फ अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, नंबर्स और जॉडिक साइंस पे इतना नहीं करना। ठीक है, आपकी एनर्जी मैच होती है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आप ही के लिए है। तो कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, देन फिर मैं उनको क्लैरिफाई करूंगी। कुछ ऐसे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जय श्री कृष्ण। एंड आप लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी करते हैं, मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगेन सबको हैप्पी शिवरात्रि। ठीक है, डिवाइन आपकी लाइफ में खुशियां बरकरार रखें। ठीक है, आपको और आपके पार्टनर को ढेर सारी खुशियां डिवाइन प्रोवाइड करें। ओके, मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ एनर्जीज, देन उनको मैं क्लैरिफाई करूंगी। ओके, एक एक को भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट मुझे ये है कि एक बार एनर्जीज निकाल लेते हैं, देन हम उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, ठीक है, कार्ड्स मैंने निकाली हैं क्लैरिफाई के लिए, हम किसी और डेक से देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, पहला कार्ड निकल कर आया है आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अप्रैल का महीना। और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन। जनवरी, मई, सितंबर आपके मंथ हो सकते हैं। SCT आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की। यहाँ पे मुझे ना ये एनर्जी, अगर मैं व्यूअर्स आपकी बात करूं तो ये एनर्जी मुझे आपके पास्ट की एनर्जी लग रही है। ठीक है, काफी स्ट्रेसफुल एनर्जी आपकी लग रही है। ठीक है, स्ट्रेस आपकी, मुझे पास्ट की जो एनर्जी पिक हुई है उसमें आपके अंदर मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये सब चीजें जो है ना, नेगेटिव चीजें, ये हाईलाइट हुई है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी आपकी है ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स जो है फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि जिस टाइम आप खुद को रिलैक्स करते होंगे या कुछ भी है, रिलैक्स इन द सेंस कि अगर कहीं आप लेटते भी हो, रेस्ट करते हो, पीस ऑफ माइंड अपना थोड़ा सा आप
रिलैक्स होते हो तो आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे पीस एंड क्वाइट जैसी जो मैं कह रही हूँ ना, पीस और क्वाइट जैसी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, वो मुझे आप ही की दिख रही है। तो काफी आप खुद को बड़ा पीसफुल, खुद को बड़ा क्वाइट सिचुएशन में रखते हो। क्वाइट इन द सेंस कि आपका लोगों से जो बोलचाल है ना वो लिमिटेड है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा लोगों के बीच में बैठ के गॉसिप्स करना आपका इंटरेस्ट नहीं है आपका, ठीक है। आप बड़े ही शांत एटमॉस्फेयर में रहकर अपने आगे के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना ज्यादा बेटर समझते हो। तो कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है। लेकिन अब जो एनर्जी मुझे आपकी पिक हो रही है आपके पार्टनर की, वो आज की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो वो मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में लग रहे हैं, ठीक है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस में मुझे उनकी एनर्जी लग रही है। तो कुछ मुझे व्यूअर्स मेरे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी कहीं ले रहे होंगे। मतलब ये होता है किसी से गाइडेंस ले रहे होंगे कि जैसे देखो, अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हो तो वो भी आप किसी से किसी से कंसोल कर रहे हो, ठीक है। किसी से काउंसलिंग ले रहे हो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अगर मेडिटेशन में है तो वो भी आप अच्छा लग बेटर है, ठीक है। वो भी एक आध्यात्मिकता के साथ जुड़ने वाला ही पार्ट है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे लगी। लेकिन जो प्रेजेंट एनर्जी रिसेंटली जो मुझे पिक हो रही है आपके पार्टनर की हो रही है, ठीक है। 4 नंबर आपके, ये जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो उनसे रेजोनेट हो सकता है। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन होते हैं। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च, जुलाई, नवंबर भी मंथ आपके हो सकते हैं। एंड एल, टी और बी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर जो निकल कर आया वो आया आपके, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो मुझे स्टेबल दिख रहे हो, ठीक है। आपके अंदर स्टेबिलिटी आ गई क्योंकि आप जो प्लानिंग फ्यूचर की कर रहे हो ना मेरे व्यूअर्स, उस चीज में आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया, स्टेबिलिटी आपके अंदर आ गई। लेकिन अभी आपकी वो स्टेबिलिटी आपके पार्टनर के अंदर नहीं है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी मुझे वही चीज दिखा रही थी, एक रेस्ट की। रेस्ट इन द सेंस की जो भी थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है ना, वो उनकी एनर्जी कुछ और है लेकिन आपकी एनर्जी कुछ और है। यहाँ पे भी वही एनर्जी निकल कर आई है कि जो भी सोच विचार हो रहा है बड़े उसमें हो रहा है, स्टेबिलिटी में हो रहा है। लेकिन अभी उनके अंदर जो है स्टेबिलिटी आनी बाकी है, ठीक है। देखिए, और अगर कोई लोग मतलब कुछ मेरे व्यूअर्स जो सेपरेशन में हैं तो उनका मुझे यहाँ रीयूनियन होता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। मतलब एक मौका है अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने का, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का जो एक एनर्जी है वो मुझे ये मैसेज यहाँ क्लियर कर रही है कि बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी यू हैव वर्कड फॉर। मतलब अगर मैं आपके कैरियर, आपके फाइनेंसिस को लेकर बात करूं तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको डिवाइन की साइड से मिलेंगी, ठीक है ना। रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटीज को के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। जिनके लिए आपने कोई उम्मीद लगा के बैठे होते, या मे भी हो सकता है कि जिन पर मेरे कुछ व्यूअर्स ने काम किया है, ठीक है। तो उन अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए अगेन 4 नंबर की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, ये भी वॉन्ड्स की एनर्जी है। मे भी हो सकता है कि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये स्पेसिफिक है मेरी फेमिनाई के लिए, डिवाइन फेमिनाई के लिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे मेरी डिवाइन फेमिनाई अपने काम को लेकर जो है पैशनेट होती हुई दिख रही है। एक अलग ही एंथुसिज्म मुझे अपनी डिवाइन फेमिनाई के अंदर दिख रहा है, ठीक है। अगेन 4 नंबर, उसके नीचे फिर से फोन क्वार्टर 4 जो है निकल कर एनर्जी आई है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा 4444, ठीक है।
44 किसी की एज भी हो सकती है, राइट। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है ना, उन्होंने अपने आप को ना काफी हद तक इंडिपेंडेंट रख लिया है, ठीक है ना। पहले जैसे होता है ना कि वो किसी के अंडर प्रेशराइज में रहती थी, ठीक है ना। अगर छोटी सी चीज भी लेनी तो भी आपको मांगनी पड़ेगी, नहीं, आपने अपने आप को पिछले कुछ सालों से ना, मुझे जो यहाँ एनर्जी पिक हो रही है, पिछले कुछ सालों से अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट कर लिया, इतना इंडिपेंडेंट कर लिया है ना, कि आप अपने दम पर कुछ करके दिखाना चाहती हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी पिक हुई है, वो मुझे क्लियरली यहाँ मैसेज देती है कि यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन योर नेचुरल कॉन्फिडेंस। अब आप, एक होता है कॉन्फिडेंस भी होता है, कॉन्फिडेंस का होता है दिखावा, जो ठीक है, जो कुछ लोग करते हैं, लेकिन मेरे व्यूअर्स जो है ना, इनका कॉन्फिडेंस बड़ा नेचुरल है, और वो नेचुरल कॉन्फिडेंस आपको बरकरार करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक गाइडेंस ही समझ लीजिएगा आप, आपको अपना नेचुरल सा एक कॉन्फिडेंस बना के रखना, उसमें ना आप मेरे व्यूअर्स ऐसे भी दिखावा नहीं कर सकते, ठीक है ना। दिखावा नहीं है, एक अलग सा ही उनका कॉन्फिडेंस जो है वो दिखता है, और वो नेचुरल है, ठीक है ना। कुछ लोग हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो थोड़ा सा फिर हमें दिखावे में लगता है कि यार ये दिखावा कर रहा है इंसान। नहीं, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो नेचुरल है, ठीक है, जो मेरी डिवाइन फेमिनाइन है। तो अगेन जो 4 नंबर निकल कर आया, वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब जो मेरे व्यूअर्स है ना, वो मैं बात करूँ अगर फाइनेंसिस को लेकर ना, तो अब वो फाइनेंसिस में बड़ा ही सोच समझ कर स्टेप उठाते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हुई है, क्योंकि देखिए पहले तो ये था ना कि चलो वाय दे दिया किसी को, कोई बात नहीं। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप और आपके पार्टनर हैं, ठीक है, आपने सारा हैंड ओवर कर दिया अपने पार्टनर को कि देखो जी आपने ही सब कुछ देखना है, आप ही फाइनेंसिस का सिस्टम देखिए, आप ही सब कुछ देखिए, ठीक है। अब उस कंडीशन में आपको मांगना पड़ता था कि मुझे इतने चाहिए, मुझे इतने चाहिए। उस चीज से भी आपने, आज मैं अगर आपकी बात करूं तो आपने खुद को इंडिपेंडेंट किया है। जैसे मैंने पहले बताया, पैसों के मैटर में भी आपने अपने पैसों पे कंट्रोल रखा है। आपको पता है कि आपने किस चीज पर खर्चा पानी कितना करना है। ये एक जनरल बात है, सिंपल सी बात मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ। कितना पैसा आपको कहाँ खर्च करना, आपने उस चीज को होल्ड किया है, आपने ओपन हैंड नहीं रखा, आपने हल्का सा उसको होल्ड किया है कि नहीं मुझे कंट्रोल रखना है, मुझे पता है कि क्योंकि मैंने ही सब कुछ मैनेज करना है, और मैंने ही सब कुछ किस पे किस हिसाब से खर्चा करना है, किसको कितना देना है, छोटी छोटी चीजों का। और ये डिवाइन फेमिनाइज होती है ना फीमेल्स, ये बहुत बढ़िया तरीके से करती है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ आपकी पीक होती दिख रही है, ठीक है। मैंने कहा ना आपके अंदर स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, एनर्जी मेरे व्यूअर्स की आ रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स की, जिसमें मुझे यहाँ पे आपके अंदर स्टेबिलिटी दिख रही है। और स्टेबिलिटी मुझे पहले भी कहीं दिखी थी, एनर्जी मैंने क्लियर की थी, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी स्टेबिलिटी दिखी थी। तो ये जो अब दो बार ये एनर्जी मुझे पिक हुई है, तो दैट मीन्स ये कंफर्मेशन है, ये क्लियर है, आप स्टेबल हुई हैं, चाहे ही है चाहे शी है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता इस रीडिंग में, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं फाइनेंसिस में भी खुद को प्रोटेक्ट किया है। आप कहीं पे भी पैसा लगाती हैं, खर्च भी करती हैं, बड़ा सोच समझ के करती हैं। तो इस टाइप की एनर्जी जो है मुझे यहाँ की क्लियर हुई है। अगेन मैं कह रही हूँ 4 नंबर क्वार्टर टाइम आया है, तो 44 किसी की एज भी हो सकती है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स नहीं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट करती दिख रही है, ठीक है। वो कंफ्यूजन आपके पार्टनर की है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के माइंड में ना ये थॉट चलते हैं। देखिए अगेन बता देती हूँ, पहले नंबर क्लियर कर दूं मैं, फिर क्लैरिटी करती हूँ इसकी। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का महीना, जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। जून, अक्टूबर, फैब आपके मंथ हो सकते हैं।
वाई, सी और डी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो देखिए 7 ऑफ कप्स क्या दिखाता है यहाँ, मल्टीपल ऑप्शंस। अब ये मल्टीपल ऑप्शंस के जो थॉट्स हैं ये आपके पार्टनर की के माइंड में आ सकते हैं। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि चल कोई ये नहीं तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन तो मेरे पास है ही है, ठीक है ना। अगर आप इनके साथ अटैच नहीं होते हो, दोबारा से रीयूनियन में नहीं आते हो, तो भैया मेरे पास इतने मल्टीपल ऑप्शंस है। लेकिन वो मल्टीपल ऑप्शंस जो है ना, वो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता चल रहा कि भाई मैं पैसे के पीछे भागूं, क्या मैं रिलेशनशिप के पीछे भागूं, कि मैं क्या करूं, कि मैं अपना कैरियर सेट डाउन करूं। तो इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं ये उनके लिए हैं, ठीक है ना। ये एनर्जी जो यहाँ पे पिक हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी एनर्जी की, तो 7 ऑफ कप्स भी आपको, यही मैं कहती हूँ कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देगा, मेरे व्यूअर्स, बहुत अपॉर्चुनिटीज देगा। लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कौन सी अच्छी है ये आपको चॉइस करनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में डिवाइन आपके लिए आपके सामने रखें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने, तो फॉर एग्जाम्पल 2 ऑप्शंस आ गए कि आपको रिलेशन और कैरियर में से किसी एक को चूज करना है। एग्जाम्पल है ये। अब आपको किस चीज पर किसको चूज करना है ये आपकी चॉइस ही है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि उससे ज्यादा ऑप्शंस डिवाइन आपके आगे रखे, आपने किसको पिक करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हर जगह दिल के हिसाब से नहीं चला जा सकता, हर जगह दिमाग के हिसाब से नहीं चला जा सकता। तो इस चीज को आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, अब 7 ऑफ कप्स का कुछ एनर्जी जो है वो ये भी पीक होती है कि यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स जो है ना इल्यूजन्स में है, ठीक है। तो इल्यूजन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला अगर आपसे मीठा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका दिल और दिमाग भी मीठा ही होगा, ठीक है ना। तो वो क्योंकि वो जुबान से मीठा है और दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता, तो उस इल्यूजन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स के कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। चलिए 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। अगेन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का महीना, जनवरी मई सितंबर भी आपके मंथ हो सकते हैं। DHT आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, देख लीजिएगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोग भी बहुत एनर्जेटिक एनर्जी दिखा रही है मेरे व्यूअर्स की, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्रेसिव नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड एक यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। टेक योर टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। मतलब अगर मैं ये कहूँ ना, मैंने अभी क्या एग्जांपल दी थी आपको कि अगर आपके सामने 2 ऑप्शन है, आपको एक चूज करना है, तो सोच समझ के करना है। सोच समझ के कैसे करना है, यहीं से ये बात क्लियर होती है कि थोड़ा टाइम ले लीजिएगा, ठीक है। सोच विचार कीजिए, टाइम दीजिए कुछ भी एक्ट करने से पहले, ठीक है। ये यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है अगेन, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन जो है आपको एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। एक सडन कोई चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है। अगर ऑल ओवर लाइफ की बात करूं तो कोई ना कहीं आने वाले टाइम में कहीं कोई चेंज हो सकता है, ठीक है। जो आपके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन जैसी सिचुएशन थी मेरे व्यूअर्स के अंदर, वो आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मेरे व्यूअर्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, जो सेपरेशन में है, उनका अभी रिसेंटली वो थोड़े से अभी डिस्टेंस में ही रहेंगे, ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ।
उस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग उस चीज़ को टाइम दें, ठीक है, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। जल्दबाजी इन द सेंस कि मैंने कहा ना कि अभी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही कह रही थी कि कुछ भी करने से पहले पहले सोच लीजिएगा, टाइम ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ एट ऑफ कप्स जो आपकी सेपरेशन को भी क्लियर कर रहा है, तो वो सिचुएशन मुझे ऐसा लगती है कि अभी सेपरेशन आप दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। रीयूनियन कब होगा वो आगे वाली एनर्जीज में पिक करेंगे, ठीक है। 2 नंबर 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 28 आपकी एज भी हो सकती है। आई थिंक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी पहले भी आई थी, नहीं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की नहीं आई थी, ठीक है। देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी भी है तो वो डिवाइन फेमिनाइन फीमेल्स एनर्जी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं फीमेल, उन्होंने अपने आप को काफी हद तक प्रोटेक्टिव किया हुआ है, क्योंकि अब वो अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके बैठी हैं, ठीक है ना, कि स्वॉर्ड लेके बैठी हैं, दैट मीन्स कि अब कोई हमसे पंगा लेके देखे, ठीक है, तलवार है उनके हाथ में, अब याद रखिएगा, ठीक है। एंड ओपन माइंडेड एनर्जी में दिख रही है, बिल्कुल ओपन माइंडेड है, ठीक है ना। जो बात कहेंगी बिल्कुल स्ट्रांग वे में रखेंगी, उनका जो भी पॉइंट होगा किसी भी बात को लेकर वो बहुत स्ट्रांग होगा, ये यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ठीक है ना। मतलब तुम एक कहोगे वो तुम्हें 10 सुनाएंगी, मेरे व्यूअर्स तो 10 सुनाने के लिए तैयार बैठे हैं, यहाँ पे ये चीज क्लियर है, ठीक है। देखते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पहले जो मेरे व्यूअर्स थी ना, जो पहले दबके रहते थे, बोलते कुछ नहीं थे, ठीक है, आपको इन्हें छेड़ के दिखा दे, ये उनकी प्रेजेंट की एनर्जी है, पूरी दुर्गा माँ की शक्ति में आ रखी है। 6 नंबर एंड 4 नंबर, अप्रैल का महीना, जून का महीना, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकते हैं, एफ आपका नेम का इनिशियल हो सकता है, 46 या 64 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। तो इसको जरा क्लैरिफाई कर दूं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स आपकी तो हीलिंग अभी चल रही है, ठीक है, आपने कहा आपने आपको काफी हद तक हील किया हुआ है, ठीक है। एंड और हीलिंग के साथ साथ आपने अपने आप को बड़े ही एक कंफर्ट जोन में मेंटेन कर लिया है, ठीक है। कोई कुछ भी कहे आपको उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्कॉर्पियो जोडिक साइन मुझे हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है, एंड आप बड़े ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़िया तरीके से आप निभा रहे हो, यहाँ पे मुझे वो चीज भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जा रही हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हो, ठीक है। बट अदर हैंड अगर मैं देखूं, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लगती है, ठीक है, बड़े ही डिमोटिव हो रखे हैं वो, ठीक है ना, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे पिक हुई है, ठीक है। कैंसर जॉडिक साइन हो सकता है, ठीक है, 4 नंबर उनसे रेजोनेट कर सकता है, मतलब ये है कि फोकस्ड नहीं है वो, फोकस नहीं, लैक ऑफ फोकस नहीं है, मतलब वो ये कि उनका जो ध्यान है ना, जो आगे 3 चीजें पड़ी हुई है ना, चाहे वो कैरियर है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे पैसा है, उनका फोकस 3 चीजों पर है, लेकिन जो एक्चुअल में डिवाइन उनको ऑफर करा है वो उस चीज पर उनका ध्यान नहीं है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है एट प्रेजेंट, फोकस नहीं है वो, ठीक है। आप फिर भी काफी हद तक स्टेबल हो चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर अभी स्टेबल नहीं है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता देती हूँ, आज की प्रेजेंट एनर्जी है भैया, सोलमेट जर्नी में हो आप लोग, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। भैया क्वीन ने तलवार उठाई तो किंग क्यों पीछे रहेंगे, हम भी उठा लेते हैं, चलो भाई युद्ध मैदान में उतरो, लड़ो बैठ के, लड़ना नहीं है भाई, लड़ना नहीं है, लड़ाई क्यों करनी है। देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, डेथ क्लियर हो गया, सोलमेट सोलमेट जर्नी में हो आप लोग, ठीक है। आपके पार्टनर भी मुझे यहाँ ना एक अलग ही स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं, बट उनकी स्ट्रेंथ जो है ना मुझे दिखावा है,
ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ नेचुरल है मेरे डिवाइन फेमिनिन, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन में अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर की जो स्ट्रेंथ है ना, मुझे दिखावा लग रही है। ठीक है, जस्ट आपको वो करने के लिए, अगर तुम उठा सकती हो तलवार तो मैं भी उठा सकता हूँ, इस टाइप की एनर्जी, बट उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखावा दिख रही है। ठीक है, खुद को पावरफुल डिक्लेयर करने में लगे हुए हैं, खुद को बताते हैं कि मैं बड़ा ही लॉजिक हूँ। ठीक है, लॉजिकल बातें करता हूँ लेकिन करते नहीं है। ठीक है, और मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, किसी लीगल मैटर में फंसे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से मैंने कहा ना, इनकी स्ट्रेंथ जो है दिखावा है, दैट्स इट। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मैंने कहा ना लीगल मैटर में फंसे हुए, बताती हूँ भी। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर ना मुझे यहाँ पैसों के लिए स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, अपनी पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी स्किल्स को अप्लाई करने में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनको हासिल कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए लोग समझ जाते हैं, ठीक है ना, कि दिल से कौन काम कर रहा है और दिखावे से कौन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं तो जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है ना, और वो जो स्ट्रगल है वो पैसों को लेकर तो है ही है। ठीक है ना, तो ये चीज मुझे यहाँ की देखी। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरगो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। दिसंबर, अप्रैल, अगस्त आपका मंथ हो सकता है। के ए वाई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। अगेन 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मई का महीना एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। मार्च, जुलाई, नवंबर आपका मंथ हो सकता है। एल टी डी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, आर्गूमेंट्स चल रहे हैं इनके। मैंने कहा ना लीगल मैटर, किसी ने इनके ऊपर लीगल मैटर का केस इनके ऊपर डला हुआ है, फंसे हुए हैं मतलब किसी लीगल मैटर में, जिसकी वजह से इनके स्ट्रगल तो ये कर ही रहे हैं। मैंने कहा ना 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से क्लियर हो रहा है कि ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं आप। ठीक है, एक टेंशन मुझे इनके अंदर दिख रही है। ठीक है, इनके अंदर और बाहर, इनर इनर मैट उसमें और आउटर जो एनर्जीज है ना, उनमें इनका कंफ्लिक्ट चल रहा है आपस में। ठीक है, आर्गूमेंट्स चल रही है, ये नहीं मैं कह सकती किसके साथ है, बट आर्गूमेंट्स यहाँ दिख रही हैं, लेकिन कंपटीशन इनका अंदर ही अंदर आपके साथ चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप प्रॉपर स्ट्रेंथ में हो, मेरे व्यूअर्स प्रॉपर स्ट्रेंथ में हो, लेकिन इनको इस चीज से बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इतना गलत करने के बाद भी मेरे व्यूअर्स स्टैंड कर गए हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। वो कंपटीशन जो है इनके अंदर चल रहा है। 8 नंबर अगेन एंड 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 85 या 58 आपकी एज हो सकती है। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड है 5 नंबर अगेन, द हेरोफेंट का कार्ड। ठीक है, हेरोफेंट के कार्ड से मुझे यहाँ क्लैरिफाई ये चीज हो रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, देख लेते हैं अभी किसकी एनर्जी आती है। ये आपको कमिटमेंट देने पर विचार कर रहे हैं। ये आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि डिवाइन ने इनको इतना क्या बोलूं मैं, इतना पेला हुआ है ना कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे यार वन साइडेड कमिटेड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि थक चुके हैं भैया वो प्रेजेंटली जिनके साथ भी ये आर्गूमेंट्स में या किसी भी चीज में फंसे पड़े हैं ना, उस चीज से ये थक चुके हैं। तब इनका ये माइंडसेट बन रहा है कि मैं कहीं वन साइडेड कमिटेड हो जाऊं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की साइड में कमिटेड हो जाऊं, दैट्स वाई मेरे लिए कहाँ मतलब अपना भी यहाँ फायदा ही देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे व्यूअर्स जो यहाँ थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीजों पर फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल चीजों पर या ट्रेडिशनल वैल्यूज को अहमियत देने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, द हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं।
द हेरोफेंट के कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द हेरोफेंट के कार्ड्स को क्लैरिफाई कर बताती हूँ भी। 3 नंबर अगेन 2 नंबर, ठीक है। मार्च का महीना, फेब का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बी और सी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। 23, 32 आपकी एज हो सकती है, देख लीजिएगा। पहले तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स पूरे इस सोच में है कि मैं एनर्जेटिक बन के कोई एक्शन ले लूँ, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। आपके प्रति पैशनेट तो मुझे दिख रहे हैं, ये होना भी चाहते हैं, तो इस टाइप की कुछ एनर्जी है। 2 नंबर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुझे मेरे व्यूअर्स को जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं मेरे व्यूअर्स, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में है, तो कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप पहले मत उठाइएगा, ये मैं क्लियर कर दूं आपको। कोई भी स्टेप पहले मत उठाइएगा, ठीक है। आपको पहला कदम उठाने से पहले जितना हो सकता है 100 बार, 1000 बार आपको सोच लीजिएगा, लेकिन आपको स्टेप पहला नहीं उठाना है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे आपकी लाइफ में बैलेंस होता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, लेकिन जो भी क्लैरिटी है वो आपको डिवाइन की साइड से मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, पेशेंस रखना है थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को, राइट। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो आपकी सोलमेट जर्नी को क्लैरिफाई कर रही है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली कुछ ऑफर करने की आपको सोच रहे हैं, ठीक है। ये भी देखेंगे क्या ऑफर करना चाहते हैं। कोई गुड न्यूज अपनी साइड से वो देना चाहते हैं आपको ना, ये चीज मुझे यहाँ क्लियर दिख रही है। एक लॉयल्टी आपके साथ रखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है ना, यहाँ पे खुद को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। मेरे व्यूअर्स तो उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो आपके साथ एक लॉयल्टी रखना चाहते हैं, ईमानदारी, ठीक है, ठीक है। अब बाकी डिपेंड करता है कि आपकी इनर वॉइस आपको क्या मैसेज देती है, ठीक है। ये चीज आपको खुद को देखनी है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सेवन ऑफ एंड अगेन हेरोफेंट, अगेन हेरोफेंट। भाई डिवाइन विजडम आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि 2 बार हेरोफेंट का कार्ड आ चुका है। क्लैरिफिकेशन क्लियर है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 2 बार ही हेरोफेंट का कार्ड है। डिवाइन से आपको कहीं ना कहीं विजडम डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो इंतजार कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 57 या 75 आपकी एज हो सकती है, ठीक है, देख लीजिएगा। मई महीना, जुलाई महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, आप मुझे यहाँ पे लगता है मेरे व्यूअर्स के साथ जो भी बिट्रेल, डिसऑनेस्टी उनके पार्टनर ने दिखाई है ना, वो यहाँ पर क्लियर होने वाली है। 5 नंबर जो है हेरोफेंट का कार्ड है, जो मुझे यहाँ पर एक ये चीज दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को सबक मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज यहाँ क्लियर है। मोरालिटी का कार्ड है, मोरालिटी की एनर्जी यहाँ पे मुझे हेरोफेंट के कार्ड से दिख रही है, ठीक है। तो अभी मैंने बात की डिवाइन विजडम की, ठीक है। तो डिवाइन की साइड से मेरे व्यूअर्स को विजडम डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं। 8 नंबर का कार्ड है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है निकल कर, ठीक है। मैंने कहा ना क्यों मिलेगा डिवाइन की तरफ से विजडम, क्योंकि इन द पास्ट में जो एनर्जीज आपकी मुझे फील हो रही है ना, ट्रैप्ड वाली फीलिंग जो मुझे आपकी आ रही है, एक रिस्ट्रिक्शन जो आपके ऊपर लगाई गई थी, ठीक है, जिसमें आप खुद को होपलेस समझते थे, ठीक है, एंग्जाइटी आपको फील होती थी, खुद को पावरलेस समझते थे, और कुछ हद तक तो मेरे व्यूअर्स ने ये तय कर लिया था कि बिल्कुल ही साइलेंट हो जाना है, कोई कुछ भी बोले कुछ नहीं बोलना। वो एक तरह से आपके लिए पनिशमेंट आपने झेली है, ठीक है।
बड़ा ही आप एक नेगेटिव एटीट्यूड आपके पार्टनर का आपके प्रति रहा है, ठीक है। आप मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स के साइकोलॉजिकल इश्यूज भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिख रही है। तो देखते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियर हो गई। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना कि इनका आपके साथ कंपटीशन चल रहा है। इनको ये लग रहा है कि आप इतनी स्ट्रेंथ में कैसे हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ नेचुरल है भाई, आपने अर्न की है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का दिखावा हो रहा है, तो इस चीज का एक कंपटीशन चल रहा है जो 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्लियर दिखा रहा है, ठीक है। आप अपने पार्टनर के लिए एक चैलेंज बने हुए हो, ठीक है। मैंने अभी यहाँ कार्ड एक रीड किया था, स्ट्रगल का कार्ड, ठीक है। स्ट्रगल का कार्ड भी आया था। स्ट्रगल तो उनकी वैसे भी चल रही है। 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। टॉप डेक से भी 7 है, बॉटम डेक से भी 7 है। तो इस तरह की एनर्जी जो मुझे आपके पार्टनर की अब उस सिचुएशन में दिख रही है। द टावर का कार्ड यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर एक डिस्ट्रक्शन होती है मुझे दिख रही है, ठीक है। पुराना जो भी सिस्टम था ना वो सब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, देन न्यू चीज आपकी शुरुआत होगी। और एक 9 नंबर अगेन बॉटम ऑफ द डेक से आया है। मेरे व्यूअर्स ने जो भी मैनिफेस्टेशन मांगी थी वो उनकी पूरी होती है मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो 8 नंबर अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 777 आया है, 77 आपसे रेजोनेट हो सकता है। तो ये थी आज की आपकी शिवरात्रि स्पेशल रीडिंग, ठीक है। तो अब हम क्लियर कर लेते हैं कुछ एनर्जीज को, ठीक है। मैसेजेस देख लेते हैं उनके एनर्जीज पिक कर लेते हैं। मैसेजेस ले लेते हैं पहले, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। पहला मैसेज है मेंट टू वांट टू फिक्स अवर कनेक्शन। वो आपके टूटे हुए कनेक्शंस को फिक्स करना चाहते हैं, जो आपके रिश्ते में दरार पड़ गई उसको वो भरना चाहते हैं, ठीक है। और मैसेज क्या है, चलिए ये अपने आप आया है। अंडरस्टैंडिंग, वो आपको अब धीरे धीरे समझने लग गए हैं, ठीक है। पहले नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब आप धीरे धीरे समझने लग गए हैं जब से वो सेपरेट हुए हैं आपसे, ठीक है। कौन सही है कौन गलत है इस चीज की अंडरस्टैंडिंग उनको होने लगी है। और एनर्जी दीजिएगा। अनएप्रिसिएशन, आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर। मतलब जो केयर आप करते थे ना उनकी, वो केयर उनकी अब नहीं हो रही है, ठीक है। दैट्स वाई वो इस एनर्जी में, ठीक है। जब कभी आपको मिलेंगे तो मे भी हो सकता है कि उस चीज के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाए। अभी वो अनअप्रिशिएट खुद को फील करते हैं कि आप जैसी केयर उनकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और एनर्जी ले लेते हैं। सोल, ये क्या था, वाओ। ये देखो मैंने कहा ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी। डेफिनेटली सोलमेट जर्नी में हो, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। मतलब सेपरेशन में जो लेसन उन्होंने सीखे हैं ना, ठीक है, वो कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने बता दिया आपको। एंड अनसेटिस्फाइड, बॉटम ऑफ द डेक्स एनर्जी आई है। मैसेज है अनसेटिस्फाइड का। आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। मतलब जिस हिसाब से उनकी लाइफ चल रही है ना, ये जिस हिसाब से उनकी लाइफ निकल रही है वो उस चीज से सेटिस्फाई नहीं है, अनसेटिस्फेक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ उनके मैसेजेस थे। सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैंने कहा ना सोलमेट आप लोगों की जर्नी में है। कुछ और कार्ड से हम एनर्जी पिक कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं।
बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, ठीक है। उनका ये मैसेज है आपके लिए कि आई मिस यू, ठीक है। और एनर्जी पिक कर लेते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं वो। मिस करते हैं आपकी आईज को, आपकी स्माइल को, आपकी आवाज़ को, ठीक है। एक मैसेज ऑफ लव वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। और मैसेज ले लेते हैं, मैसेज ऑफ लव। हाँ, उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आपका और उनका जो प्यार है ना वो रियल है, वो फेक नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ना यूनियन चाहते हैं वो, यूनियन का कार्ड आया ये, ठीक है। एक एनर्जी और पिक कर लेते, चलो जी ये ले लेते हैं, अब आई है तो, ठीक है। ये एनर्जी पिक कर लेते हैं। मैसेज है कम्युनिकेशन, आपसे बात करना चाहते हैं, वो किसी भी वे में करेंगे, मैसेज से कांटेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। आपको फ़ोन भी कर सकते हैं, आपको मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन आपसे कम्युनिकेट डेफिनेटली करेंगे। नेक्स्ट मैसेज है उनका होल्ड में, वो कहते हैं कि मुझे होल्ड करके रखिए, ठीक है। एक मैसेज हम डिवाइन की साइड से ले लेते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं डिवाइन, वो पिक कर लेते हैं। 3 कार्ड ही निकालूंगी, ठीक है। 3 कार्ड में हम क्लैरिफाई कर लेंगे क्या डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं। एनी 3 कार्ड्स, 1 2 3 एंड 4। चौथा होगा बॉटम ऑफ डेक से, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है आपका सक्सेस। डिवाइन गणेशा जी कहते हैं कि आप जिस वे में आप चले हुए पॉजिटिव थॉट्स लेकर डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। गणेशा जी आपके साथ हैं। जेनरोसिटी, ठीक है। गिव जेनरोसिटी, गणेशा's ब्लेसिंग आर अबंडेंट, ठीक है। एंड ग्रेस, लिव विद ग्रेस, गणेशा ब्लेसिंग फ्लो, ठीक है। ग्रेस में रहिए, अपनी एक ग्रेस बना के रखिए, ठीक है। ब्लेसिंग डेफिनेटली आपको गणेश जी की साइड से मिलेंगी। करेज, फेस योर फियर विद करेज, अपने डर को बड़े ही उससे हैंडल कीजिए करेज के साथ, ठीक है। गणेशा जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये थे डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी आज की शिवरात्रि स्पेशल रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया हुआ है, कमेंट भी करते हैं, उन्हें अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम डबल वन ज़रूर किया कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलती हूँ दोबारा से आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।